कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग ज़्यादातर विषय में, चूँकि मैंने अच्छी जगह से पढ़ाई करी थी तो वो चीज़ मेरी बैकग्राउंड है, मेरी उम्र भी वैसी है, अब तो काफ़ी हो गई, 72+ हो गया तो। लेकिन फिर भी अब इस बात का है कि ये कैसे समझा जाए। मीडिया तो बताएगा नहीं, मीडिया को तो इतनी फुर्सत है नहीं, और है भी तो फिर वो अपने हिसाब से जहाँ पे सेट हैं, जहाँ उनका बारह न्यारा हो रहा वहाँ रहेंगे, वो क्यों रहेंगे। अब इसके लिए वही मैंने पहले भी बता दिया कि नेता लोग को भी इतनी फुर्सत कहाँ है, वो अपने पहले टिकट में लड़ेंगे, फिर अपने वोटों के लिए करेंगे। अब इसके लिए तो आम जो पार्टी का जो नेता है, पदाधिकारी है, जो छोटे लेवल पे है, जो इलेक्शन लड़ाता है, जो लोगों से संपर्क करता है, जो गांव में बूथ पे उन लोगों पे जिम्मेदारियां जिनकी थी उनकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस हम जैसे वोटर की है, जो अगर समझ रहे हैं तो वोट डालते हैं, लेकिन वो सबको समझाएं, क्योंकि पिस तो आप रहे हैं, नुकसान तो आपका हो रहा है। आपको कितना बड़ा अधिकार संविधान ने दिया है कि आपकी हर खुशी के लिए सरकार कार्य करेगी। आप वोट जिसे डालेंगे और वो रिन्यूअल आपके हाथ में है, लेकिन जो पता ही नहीं पड़ेगा तो आप रिन्यूअल करें, उसको कैसे कैंसिल करेंगे। यथास्थिति को जानने के लिए कोई अब आपके लिए ही है। अब तो एजुकेशन भी बढ़ गई, घर घर अब ये सोशल मुख्य मीडिया तो नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया है। हालांकि उसका कितना फ़र्क पड़ता है। मेन चीज़ें तो जो घर घर टीवी लगे हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम है, जिनका प्राइम टाइम का 8-10 घंटे का वो है, उसमें सब उन्हीं की सब अच्छाई ही दिखाई दे रही हैं। अभी जरा सा उन्होंने कह दिया 400 के पार या 370, तब ये एक कंपटीशन हो गया है मीडिया में कि कौन किस तरह से कितना बड़ा दिखाया जाए। जबकि थोड़ी राजनीतिक मैं लिख के दे रहा हूँ, इसमें बात मैं कह रहा हूँ, ये बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जीत जाएं, कि अगर लोगों को समझा पाए और लोगों को बता दिया गया, या वोटर की समझ में आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, उसके साथ सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके अधिकारों को कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब चूंकि झूठ तो बोलना पड़ेगा आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वोट तो ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, ये तो नहीं हमने मानते। इलेक्शन होगा, अब भी होगा, ये अलग बात है। इलेक्शन कमीशन इनके फेवर में है, वो गैर कानूनी भी हो गया, क्योंकि जिस तरह की जो व्यवस्था थी कि CGI भी रहेंगे, वो चीज़ उन्होंने हटा दी। अब तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया हुआ एक मिनिस्टर और अपोजिशन का एक लीडर, तो वो तो सब है। अब फिर आपका EVM वाला भी खूब चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, उससे आप कुछ इलेक्शन तो जीतेंगे, इलेक्शन तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब यही है कि फिर वही एक बात है कि जो वोट डाल रहा है, जिसकी ज़रूरत है, जो पिस रहा है, वो जनता जनार्दन, उसको ही समझ में आएगा, करेंगे तो वही। आखिर तो रिजल्ट तो उनके हाथ में है, ये मैं क्या ना मीडिया वाले के हाथ में थोड़ी है। ना झूठ बोल के रिकॉर्ड दिखाने के हिसाब से हो रहा, नहीं आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर से आप जवाब कुछ बोल नहीं सकते, MRS को मैसेज नहीं कह सकते, तो फिर लेकिन ये जनता का, अब जनता को समझना पड़ेगा, उस मतदाता को समझना पड़ेगा, वो गणतंत्र के गढ़ को समझना पड़ेगा, लोकतंत्र के लोग को समझना पड़ेगा। तो वो सब खुद देखें जैसा भी हो सकता है और खुद लोगों को समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।